हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए यूनानी मेडिकल ऑफिसर के कट ऑफ के बारे में। देखिए, हम लोगों ने एक पोल क्रिएट किया था 3 दिन पहले और राइट नाउ वी हैव द डेटा। 53 वोट इसमें हुए हैं। बहुत ज़्यादा तो वोट नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी 53 वोट्स, इतने से पिक्चर क्लियर करना लगभग लगभग कह सकते हैं हल्की आइडिया हो जाती है। इसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर चूंकि आपके पेपर का जो पैटर्न था उसमें कुल मिला के 450 नंबर का पेपर था, जिसमें 150 नंबर का आपका जीएस का पार्ट था और इसके अलावा 300 नंबर का आपका यूनानी पार्ट था। अब इसमें देखा जाए तो 150 नंबर और 300 नंबर इन दोनों में आपका सेक्शनल कट ऑफ था। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में सेक्शनल कट ऑफ 40% था, मतलब दोनों ही सेक्शन में आपको 40% स्कोर करना कंपलसरी था। यदि आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिला था कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ आपके लिए 30% होगा। तो दैट वाज मेंशन्ड ओवर देयर। अब इसमें देखा जाए तो यूनानी का पार्ट कितना डिफिकल्ट था ये तो आप लोग कमेंट करके बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो इससे थोड़ी क्लियर कट आइडिया मिलेगी। लेकिन जो जीएस पार्ट था इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। इवनली हमने जो जीएस पार्ट देखा उसमें देखा कि एमपीपीएससी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में, इवनली कुछ ऑफ ट्रैक क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका रिप्लाई कर पाना एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा। यदि किसी ने सिविल सर्विस तैयारी करी है देन दैट्स फाइन। अदरवाइज यदि किसी ने यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं किया है तो इन दैट केस दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर एवर सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से होती है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल काम था। तो आप देखते हैं कितने लोगों ने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया है। तो पॉसिबिलिटी जो एज ऑफ बन रही है वो ये है कि यदि किसी ने सेक्शनल कट ऑफ जीएस पार्ट का क्लियर कर लिया है तो उसका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास मैसेज हैं जिन्होंने बेसिकली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेट राइट नाउ। तो इससे पॉसिबिलिटी है कि यदि आपने किसी भी तरह से जीएस एन किन प्रकार ने जीएस का आपने सेक्शनल कट ऑफ यदि क्लियर कर लिया है और यूनानी का भी आपने क्लियर कर लिया 40%, क्योंकि दोनों में ही सेक्शनल कट ऑफ था 40%, तभी जाके आपकी आप फाइनल मेरिट में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसको यदि आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। अब सेक्शनल कट ऑफ के साथ में यदि देखें तो कितना होता है, मतलब वी कैन से दैट्स 180 मार्क्स, 180 नंबर। यदि आप 40% लेते हैं तो 450 का 40% कितना हो जाएगा, दैट इज 180 मार्क्स। तो 180 में तो चलो ठीक है, हम कहते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है यदि किसी ने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया, यूनानी में थोड़ा स्कोर उन्होंने अच्छा कर लिया, तो कट ऑफ माइट बी इन द रेंज ऑफ 200 से 220, इसी रेंज में कट ऑफ रहेगा। यदि बहुत ऊपर जाएगा, ये 200 से 220 के रेंज में आपके मार्क्स हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग के साथ में नंबर स्कोर कर पाना जीएस में काफ़ी मुश्किल था। ऐसा तो है नहीं कि निगेटिव मार्किंग ना रही हो तो वहाँ पे तुक्का मारे तो सही हो जाए। नेगेटिव मार्किंग के साथ में तुक्के सही होने के चांसेस बहुत ही नैरो हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि 200 से 220 के आसपास यदि आपके नंबर हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज रिटर्न क्वालिफाई करने के काफ़ी ज़्यादा होंगे, है ना। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मोर देन 260 में भी टिक किया है, 13% लोगों ने टिक किया है, मतलब लगभग 6-7 लोगों ने इसको टिक किया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोगों ने 200-220 के आसपास टिक किया है। कुछ लोगों ने तो 180-200 के आसपास टिक किया है। तो ये इसमें रेंज है, लेकिन जो मुझे उम्मीद लग रही है 200-220 के आसपास यदि आप क्लियर कर लेते हैं, इस रेंज में रहते हैं, आप सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट बता सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक पेज है लर्न सर्विसेज आयुष करके है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम उसकी लिंक यहाँ पर शेयर कर देंगे। तो उसके माध्यम से, चूंकि वो आयुष में सभी हैं, आयुर्वेद हैं, होम्योपैथी हैं, यूनानी हैं, तीनों को बेसिकली इस ग्रुप में शामिल किया गया है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं लर्न सर्विसेज आयुष को। इसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वो है राम सोनी एमपीएससी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लर्न सर्विसेज आयुष जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आने वाले कल में जो भी डिस्कशन होंगे वो उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से होंगे, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो चलिए डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियंस। दैट्स ऑल, थैंक यू।